Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। असुरों की पहचान होती है। जैसे आपको लगता होगा कि ये असुर जो है शब्द ये आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बड़ी सरल भाषा है। असुर का मतलब काफ़ी सरल होता है कि जो सुर के विपरीत, सुर मतलब वेदों के साथ, उसके विपरीत हो वो असुर, जो उसके विरुद्ध काम करे, मतलब जो दूसरों की भलाई के लिए काम ना करे या दूसरों के विरुद्ध काम करे, सुर के विरुद्ध काम करे, जो वेदों को मानते हैं उसके विरुद्ध काम करे। पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। अब इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आप जज कर लीजिए क्या है। ये भगवद गीता का 16 चैप्टर है, उसमें असुर और देव दोनों के बारे में लिखा हुआ है। अगर ये डेफिनेशन आपको मालूम है तो देन लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए क्या है, ये सृष्टि जो है उसका एक पर्पस है। ये बनी है कि मनुष्य अपना कर्म बंधन के जाल से बाहर निकले, इसीलिए बनी है। ये भूमि इसलिए बनाई गई है कि लोग यहाँ पर आए, और इसमें सबसे जो पावन जगह है वो है भारतवर्ष, सबसे पावन। उसके बारे में बहुत रेफरेंसेस हैं। मैं आज रात के लाइव शो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से रेफरेंसेस हैं, और जानने की कोशिश भी करेंगे कि भाई क्या चल रहा है आज की दुनिया में। बट अभी आज जो चल रहा है, अचानक ट्रेजरी एनर्जी सेक्रेटरी भारत को धमकी देते हैं कि बस आप रशियन तेल खरीदना बंद कर दो। अब ईयू भी खरीद रहा है, अमेरिका भी बेच रहा है, बट भारत के ऊपर ये प्रेशर क्यों? इनको लगता है कि भारत प्रेशर में आ जाएगा, और ये गलतफहमी है। आज के हिसाब से बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज जो भारत है वो डिफरेंट है। और H1B से भी भारत डरा नहीं। इनको लगा कि H1B पे हम लगाएंगे वीज़ा तो भारत नेगोशिएट करेगा, वो भी नहीं हुआ। इनको लगा कि हम लद्दाख में गड़बड़ी मचाएंगे तो भारत डर जाएगा, जेन जी, नहीं हुआ। लोकलाइज रह गया, और पनिशमेंट मिलने वाली सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति है जिसको 3 इडियट्स में एक चौथे इडियट ने ग्लोरीफाई किया था। समझ गए हैं कौन सी, किसकी बात कर रहा हूँ। और वो आदमी आजकल तिलक लगा के घूमता है, 5वीं पत्नी के साथ घूमता है, नाटा सा है, छोटा सा, और अपने आप को कुछ पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, नाटक करते रहते हैं। एक्टर्स अगर अच्छे मैनर्स दिखाएं तो सोच लेना कि पागल है, उसको बिल्कुल भी आप विश्वास नहीं कर सकते। एक्टर कब एक्टिंग कर रहा है किसी को पता ही नहीं है ना। तो ऐसा तो है नहीं। और क्या क्या करते हैं ये लोग, इनको अच्छा मनुष्य मानना ही गड़बड़ी है एक्चुअली। चलिए अब चलते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स अमेरिका बाबा रिलीज कर रहा है, मैं सोच रहा था कितना अमेरिका का एक्सपोर्ट होता है। तो अमेरिका का सोशल मीडिया, उसके 4 बड़े बड़े ओनर्स हैं। जैसे कि टेस्ला का जो ओनर है वो एक्स ओन करता है, जो कि रिचेस्ट मैन है। जो सेकंड रिचेस्ट मैन है वो ओन करता है टिकटॉक, लैरी एलिसन। तीसरा रिचेस्ट मैन है वो ओन करता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो कि मार्क जकरबर्ग। और चौथा रिचेस्ट मैन ओन्स करता है वॉशिंगटन पोस्ट। तो 4 टॉप रिच मैन अमेरिका के, दुनिया के बोल नहीं सकते क्योंकि डॉलर का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो दुनिया का नहीं बोल सकते, अमेरिका के रिच लोग वो ओन करते हैं ऑल द मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अभी मैं श्रीधर वेम्बू जी का भी देख रहा था, वो बोल रहे थे कि जोहो में वो सारे फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन स्वीट है, वो सारे स्वीट उनके पास है। वर्ल्ड्स ओनली ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म टू माइक्रोसॉफ्ट। नाउ प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी की बात करी है, और ये भी बात किया है कि भारतीय लोगों को 1.4 बिलियन पीपल मस्ट यूज भारतीय प्लेटफॉर्म। इसके बारे में मैं 10 साल से बोल रहा हूँ कि भारत का खुद के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, खुद के डेटा सेंटर्स होने चाहिए। मैंने एक बार ऑफर भी किया था कि हम लोग बनवा सकते हैं, बना सकते हैं, एंड वी कैन एक्सपेंड इट। लेकिन जो का काम बहुत अच्छा है, और श्रीधर वेम्बू जी इज़ वंडरफुल इन जो कर रहे हैं। दे विल बी अदर स्टार्टअप्स ऑल्सो कमिंग इन दैट स्फेयर। अब ये स्पेस काफ़ी क्राउडेड होने वाला है, बट द स्केल एंड द कॉम्प्लेक्सिटी नीडेड, वो उसके ऊपर काम चलेगा। और भारत ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया है कि डिफेंस में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब तेजस के जो इंजन्स हैं
वो हम GTRE के इंजन लगाएंगे, कावेरी को लगाएंगे। सुंदर नाम है कावेरी। और ये सब क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये सब इसलिए हो रहा है कि भारत की लीडरशिप जो है भारत के विषय में सोच रही है जैसा उसे सोचना चाहिए। जैसे भारत, हम जो देश है वेदों के देश हैं, जैसे ये ऋग्वेद है मेरे सामने है, वेद के देश है, पुराण के देश है, महाभारत रामायण के देश है। हम क्यों सुने किसी की? वो धमकी दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये बंद करा दूंगा, बस आप ये करो। ऐसे ही बिजनेस किया है अमेरिका ने आज तक भारत के साथ। इसी को बोलते हैं हाथ मरोड़ना। ये कांग्रेस की सारी गवर्नमेंट, राहुल गांधी के पूर्वज, राहुल गांधी के पार्टी के लोग, ये सब ऐसे मरोड़ दिए जाते हैं क्योंकि सबके सब जो है दे आर हैव द सेम माइंडसेट लाइक इस्लामिक नेशन। इस्लामिक नेशंस को कोई भी ऐसे दबा सकता है, ये इतिहास है। अब जाके भारत की वजह से उनमें शक्ति आई है कि भाई यहाँ पे भारत खड़ा हुआ है, खुल के बात करता है। उसका रीजन है भारतीय लोग, उसका रीजन है हिंदू, सनातन धर्म के फॉलोअर्स। उसका ये रीजन है। भारत में खड़े होने की शक्ति आई है हमारे शास्त्रों की वजह से, हमारे गुरुओं की वजह से, हमारे परंपराओं की वजह से, हमारे संप्रदायों की वजह से। संप्रदाय और समुदाय दोनों अलग शब्द होते हैं, है ना। कम्युनलिज्म को सांप्रदायिकता न बोले, कम्युनलिज्म होता है सामुदायिकता। शायद कुछ लोग RSS के यूज करते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि सांप्रदायिकता शब्द नहीं यूज करें, क्योंकि संप्रदाय शाश्वत होती है, संप्रदाय नित्य होती है, संप्रदाय जो है वो गुरु शिष्य परंपरा होती है भगवान से। समुदाय जो होता है वो एक मानसिकता पे बनता है और गायब हो जाता है। जैसे इस्लामिज्म समुदाय, क्रिश्चियनिज्म समुदाय, जुडाइज्म समुदाय, ये समुदाय है, मैन मेड समुदाय है। या फिर इंजीनियर्स गिल्ड, वो इंजीनियर्स का, अभियंताओं का समुदाय मान सकते हैं। संप्रदाय शब्द अलग होता है। संप्रदाय जो होता है, संप्रदाय में ही शक्ति होती है, बाकी में शक्तियां नहीं होती। जहां पे गुरु नहीं है वो संप्रदाय भी नहीं है। चलिए, और गुरु तो आपको मालूम है, तत्वदर्शी को ही गुरु बोलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब अमेरिका की यह हालत कैसी है? क्योंकि ये अभी तक दादागिरी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब होता है ना हफ्ता वसूली गैंग, ये हफ्ता वसूली गैंग है। अब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जो फेसबुक, ये सारे एजेंसीज जो हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिकन एजेंसीज के अदृश्य राज के इशारे पे काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि दुनिया भर से डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसके बेसिस पे अमेरिकन डिसीजन मेकिंग को आगे बढ़ाना, ये इनका काम होता है और ये यही करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि डिजिटल आईडी की, जब आजकल बहुत बात हो रही है कि आपको डिजिटल आईडी चाहिए होगा टू मूव अराउंड, यूके में शुरू हुआ है। उन्होंने वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर जो है अपने ही चर्च के लोगों से है। जो लिबरल्स हैं, जो लेफ्ट विंग है, उनको अपने ही लोगों से ज़्यादा डर है। तो डिजिटल आईडी करके वो फ्यूचर के उस प्रॉस्पेक्ट को भी बंद कर देना चाहते हैं। क्योंकि अगर उनको मालूम है कि अगर चर्च ऑफ इंग्लैंड पावर में आ गया तो वो काम करेगा क्रूसेड्स वाले जो पहले होते थे, उसमें सब लिबरल्स की जान जाएगी। तो ये जो भारतीय गवर्नमेंट है और भारत है, इट्स फार मोर एडवांस्ड इवन टुडे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूरोप जो है वापस 13वीं शताब्दी की तरफ जा रहा है। अब वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो 13वीं शताब्दी की तरफ जा रहा है। और 13वीं शताब्दी का आपको मालूम है क्या गरीबी थी हम यूरोप में, उस तरफ जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि जब कलयुग जो प्रोग्रेस कर रहा है, इन सबके दिमाग में कंफ्यूजन भर चुका है। इनको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें, कैसे आगे बढ़े। और मैं भी नवरात्र में था, तो माँ चंद्र घंटा की आरती थी, तो हम लोग वहाँ पे देखा सबको। और हम लोगों को मेरे को भी बड़ा आनंद आ रहा था कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। माँ चंद्र घंटा की आरती उतार रहे थे हम सब लोग थे, आरती गा रहे थे, सुन रहे थे, प्रसाद था वहाँ पे। कितना शांति का एटमॉस्फेयर।
और बाकी जगह मैं बाहर आके देखता हूँ अशांति अशांति। सोशल मीडिया तो पूरा विस्फोट पे विस्फोट चल रहे हैं इस समय। और अगर मैं इसको ठीक से मैं देखूँ तो जो दो ये सारा प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम, क्योंकि जब आपके पास योग नहीं होता तो आपके पास कंटिन्यूस एंगेजमेंट भी नहीं होता, और जब कंटिन्यूस एंगेजमेंट नहीं होता है तो आप आसुरिक वृत्ति में वापस लग जाते हैं। यही प्रॉब्लम है मेन एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का। और उनको लगता है कि बड़े गॉडली हैं, गॉड फियरिंग है, उनको तो पता ही नहीं गॉड के बारे में, पता ही नहीं। थियोलॉजी का अर्थ होता है हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, गॉड को ढूंढ रहे हैं, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, मतलब वो गॉड को भी डिफाइन करना चाहते हैं। और कंट्रोल फ्रीक इनकी मेन बीमारी होती है, वो हर चीज में कंट्रोल, गॉड के ऊपर भी कंट्रोल, ये इतना यही हो सकता है गॉड और कोई हो नहीं सकता। ये उनके हिसाब से बता रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे पास तो सारा इंफॉर्मेशन। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आया, तो भारतीय कंपनीज जबरदस्त तरीके से फंड्स रेज कर रही हैं विद इन इंडिया, एंड बाकी कंट्रीज के थ्रू, बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और दीज कंपनीज, ऐसा लग रहा है, आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एज अमेरिकन टेक्नोलॉजी फेड्स अवे, क्योंकि अमेरिकन ने मिसयूज किया कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने हर जगह CIA डाल दिया, मिलिट्री डाल दिया, ताकि लोग इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कंट्रोल फ्रीक्स, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका। कंट्रोल फ्रीक है, उनको हर चीज अपने कब्जे में चाहिए, एंड दे व्हाटएवर दे कैच उसको बर्बाद कर देते हैं। अब जो टेक जायंट्स हैं सिलिकॉन वैली में, शायद अब उनको वो प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है कि शायद उनकी रेलेवेंस रहे ना सिर्फ 3-4 साल में। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बड़ी जल्दी गायब होती है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कैन गो अवे इन जस्ट 3 years. यू मे टेक 15 साल टू बिल्ड, इट मे टेक 3 years टू चेंज। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी इंडस्ट्रीज में और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में। 3 साल में आप जायंट कॉर्पोरेशन बना सकते हैं। आपको 10 साल की जरूरत नहीं, 20 साल की जरूरत नहीं, 3 साल में, क्योंकि अब वो सारे जो कोडिंग प्रिंसिपल से मैच्योर हो चुके हैं। तो जो 30 साल से जो बना रहे थे माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और भी जो कंपनीज हैं इनकी, और जो सैम ऑल्टमैन जो पिछले 10 साल से बना रहा था, सैम ऑल्टमैन भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है बाय द वे। यांगचोक और इन सब के वो सब उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे उन्हीं के एजेंट्स हैं, कंट्रोल फ्रीक्स के एजेंट्स हैं। अब कंट्रोल फ्रीक्स ने जो 30 साल में बनाया, वो AI 3 साल में उसको रेप्लिकेट करके खत्म कर देगा। आई एम श्योर कि जब भारत का LLM आएगा बाहर, इट विल बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव LLM इन द वर्ल्ड, क्योंकि चाइनीज LLM इज लिमिटेड बाय चाइनीज नॉलेज सिस्टम, अमेरिकन LLM इज लिमिटेड बाय वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम। जो भारतीय LLM होगा वह वेदों पे बेस्ड है, अनलिमिटेड। उसकी जरूरत है, हमको ऐसा LLM चाहिए जो सनातन धर्म की तरफ से सोचे, आत्मा परमात्मा के विषय के साथ सोचे, है ना। किसी को मदद चाहिए होगी तो प्लीज बताइएगा, आई एम हियर टू हेल्प। उसके हिसाब से सोचे। जो LLM अगर हिस्ट्री को सोर्स कर रहा है वो महाभारत से कनेक्टेड नहीं है, वो LLM में झूठा है। तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLM का अर्थ होता है जो कि एक मॉडल होता है जिसके आधार पे इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है या फिर कंज्यूम की जाती है। मतलब रिट्रीव तो कंज्यूम तो एक ही बात हो गई, या उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो उसका प्रोसेसिंग लेवल ही अलग तरीके से होना चाहिए, ताकि विश्व में लोग उस LLM को यूज करके सनातन धर्म मतलब योग के माध्यम से सोचें, या उसकी तरह से उत्तर आने चाहिए। वो अलग ही मॉडल है, एकदम अलग ही मॉडल है, जो भारतीयता के साथ कनेक्टेड है। इस्लामिज्म भारतीयता नहीं होती, वो फॉरेन की मानसिकता है। क्रिश्चियनिज्म भारतीयता नहीं होती, वो फॉरेन की मानसिकता है। जुडाइज्म भारतीयता नहीं होती, वो फॉरेन की मानसिकता है। बट हमारे वेदों में, पुराणों में हर प्रकार की मानसिकता का वर्णन है,
लेकिन इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है, या फिर वो व्हाट यू कॉल लिमिटेड नहीं है। तो टाइम स्टेम कंटिन्यूम में अनलिमिटेड, काल तो लिमिटिंग होता ही है, तो अकाल तो हम बना नहीं सकते, बट समवेयर कनेक्टेड टू द सन मूवमेंट, जो प्रॉपर ज्योतिष के आधार पे हो, सिर्फ ऐसे नहीं हो। तो उस दिशा में जब हम लोग मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े देशों की हालत खराब हो गई। हमारे डिफेंस सिस्टम, वेपन्स जो हैं, उस सोफिस्टिकेशन को रीच कर रहे हैं जिस पे हमको काम करना चाहिए। जैसे कि हम आग्नेयास्त्र की बात करते हैं, वायवास्त्र की बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं जो पशुपति अस्त्र की। बना तो नहीं सकते, लेकिन क्योंकि कलयुग है, कलयुग में वो अलाउड नहीं है बाय द वे। मतलब कि आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं बना पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन वो प्रिंसिपल्स हम यूज़ कर सकते हैं शस्त्रों के लिए, वो प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं हम सॉफ्टवेयर्स के लिए। क्योंकि जब हम एक भारतीय तरीके से सोचें, भारतीय भाषा के हिसाब से सोचें, तो भारतीय भाषा के हिसाब से ही सॉफ्टवेयर का आउटपुट्स आना चाहिए, इनपुट्स भी भारतीय भाषा के हिसाब से आना चाहिए। तब वो यूनिवर्सल, मतलब रियल यूनिवर्सल होगा, क्योंकि वो दूसरे ग्रहों से भी कनेक्ट करेगा। तो संस्कृत ग्रामर के आधार पे अगर बनेगा तो इट विल बी अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और वैसे ही बन रहा है, पता है, वैसे ही बन रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मेरा थोड़ा परिचय है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब जैसे इंडिया ने 8 कंपनीज को चुना है, आईआईटी बॉम्बे उसमें इंक्लूडेड है। मैसिव 1 ट्रिलियन पैरामीटर एआई मॉडल, ये नेक्स्ट फेज है। उसमें आईआईटी बॉम्बे है, टेक महिंद्रा है, फ्रैक्टर एनालिटिक्स है, और इंडिया एआई मिशन के अंदर काम हो रहा है। दिस इज माइंड ब्लोइंग, यू नो। और जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो नाउ वी आर लुकिंग एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंज। और इससे अमेरिका बेचैन है, क्योंकि अमेरिका ब्रिटिश के साथ सोच रहा है, कॉलोनियल। ये ब्राउन लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको पता नहीं कि ब्रिटिश को हराने वाला एक ही देश था, भारत। एंग्लो सैक्सन्स को एक जगह से बहुत बुरी हार मिली है, वो है भारत, बाकी कहीं से नहीं मिली। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। तो भारत का जो एआई बेस्ड मॉडल है, और इट्स ए गिफ्ट। उनको लग रहा था भारत गिराएगा H1B के बाद, भारत बोला वो तो आपका डिसीजन है, हम लोग तो नहीं रहने वाले। तो अमेरिका माइट लूज एंटायर सिलिकॉन वैली इन नेक्स्ट 3 years, 3 साल में लूज कर जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर एआई तो बहुत जल्दी मूव करता है, 3 साल में तो वर्जन चेंज हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के, टोटली नया वर्जन आ जाता है, न्यू फीचर्स आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर तो वैसे है ना, जैसे आप कंटिन्यूसली इवॉल्व करता है कंटिन्यूसली, तो हर 2 साल में बदल जाएगा, 3 साल में बदल जाएगा, 4 साल में बदल जाएगा। इट विल इवॉल्व इनटू समथिंग न्यू। सॉफ्टवेयर का तो नेचर ही ऐसा होता है। तो और यूरोप में सेटअप कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, सबसे झूठा समाज बना रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। यूरोप से बड़ा कोई झूठा समाज ही नहीं है। आप उनके गोरे रंग पे मत जाइए, आप उनके सुनहरे बालों पे मत जाइए, नीली आंखों पे मत जाइए, वो भारत में भी होती हैं। ओके, सुनहरे बाल के अलावा बाकी सब होता है कॉमन, कुछ जगहों पर सुनहरे बाल भी होते होंगे, लेकिन और वो सब सेंट्रल एशिया से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। हमारे वामन देव के भी सुनहरे बाल हैं बाय द वे, माता सरस्वती के भी है, तो उस पर मत जाइए, वो दिखने के लिए होते हैं। हमारे यहाँ पे गुणों को देखा जाता है, कर्म को देखा जाता है, वो अलग होता है। तो सोचने का तरीका ही अलग है। हमारे आईज में ब्यूटी का डेफिनेशन भी अलग है। तो वो सब जो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ बना रहे हैं, जो सबसे झूठा सिविलाइजेशन है यूरोपियन, वो बना रहे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। वो तो वैसे ही हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ का मतलब उसका उल्टा विपरीत हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ लाइज। क्यों बना रहा है? क्योंकि अभी भी ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। कोई सब झूठ बोला था, अब सच कैसे बोलोगे? मतलब हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी झूठा सिखा दिया है ना।
सब कुछ तो झूठ है, साइंस भी झूठ है, तो कैसे पहुंचोगे? सही रॉकेट कहाँ पहुंचेगा आपका? जो H1B वीज़ास थे, जिसके आधार पे अमेरिका जो धमकी देना चाह रहा था, वो स्कीम था भारत से हाई टेक स्किल्स को ले जाने का। अब वो वीज़ा रेस्ट्रिक्ट, उस डिस्पाइट दैट भारत ने अपना कैपेबिलिटी बना लिया। अब अमेरिका जो है भारत को स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर के तरह देखता है, पार्टनर नहीं देखता। बातें चाहे कोई भी कर ले लीडर्स, हमारे रिलेशन ये वो, बट भारत जो है इज सीन एज ए स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर। और ये भारत के लिए बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि जब अमेरिका किसी को कंपेटिटर के जैसे देखता है, इसका मतलब अमेरिका उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करता है। अमेरिका ने अपने दोस्त चुन लिए हैं, पाकिस्तान, और शायद और भी दोस्त चुनेगा। वो इस तरह के दोस्त चुनेगा जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि खिसियाई बिल्ली है, स्किल्स है नहीं, लड़ सकता नहीं, और लड़ेगा तो पिटेगा। अभी हूती ने उसको सिखा दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर भागता है, बम्बार्डमेंट करने की कोशिश कर सकता है किसी दूसरे देश पे, लेकिन भारत पे कोई हमला की धमकी देगा, लेकिन कर नहीं सकता। विल सी क्या होता है आगे, बोल सो देखना पड़ेगा। और बाकी अमेरिकन को पता लग रहा है कि नाउ उनको अब चर्चेज में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो इंडस्ट्री बचेगी नहीं, जॉब्स तो बचेंगी नहीं। तो आलू उबालो, ब्रोकली खाओ, खेती करो, और चर्च के अंदर प्रेयर्स करो, और चर्च के लोग आपको बुरी तरह शोषण करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली वेयर दे गोइंग बैक टू। तो लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो सब चला गया। जो उन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ किया था, अब उसी आदतों में घुस जाएंगे। जिसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी उसके ऊपर वो आक्रमण करेंगे। जो यूरोप में चलता था वो यहाँ पे होगा। फिर यहाँ से कहाँ से यूरोप से भागे थे, अब वो यहीं पे रिपीट करने वाले हैं। यहाँ से कहाँ भागेंगे लोग, है ना? तो ड्रास्टिक चेंजेस आप देखने को मिल रहा है। ये नई रियलिटी है और ये बढ़ रही है, और आप देखेंगे इट विल स्पीड अप वेरी फास्ट इन नेक्स्ट 3 years। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच। गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए, पढ़िए और पढ़ाइए। जय जगन्नाथ। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते।